भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी। धनतेरस पर प्रदेश के 4.5 लाख परिवारों को मिलेगी अपने घर की सौगात। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रदेश में डाले गए 502 वोट। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त राशि जारी की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के जीवन में बदलाव लाने की पहल है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य किसानों, कृषि स्टार्टअप और सभी पक्षों को एक मंच पर लाना है। उन्होंने कहा कि देश में कृषि स्टार्टअप किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने, मिट्टी की जांच और तकनीक का इस्तेमाल कर कृषि को उन्नत बनाने में मदद कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज समय की मांग है कि कृषि के लिए तकनीक पर आधारित आधुनिक तौर तरीके अपनाए जाएं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि स्टार्टअप, संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2000 से अधिक कृषि से जुड़े स्टार्टअप काम कर रहे हैं और किसानों को कृषि क्षेत्र में होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के दिन प्रदेश के 4,50,000 परिवारों को नए घर की सौगात देंगे। श्री मोदी 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आवास योजना में सतना जिले के गृह प्रवेशम कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। श्री चौहान मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे महाद्वीप से चीता लाने की पहल देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी। वहीं प्रदेश के प्रत्येक गांव के लोगों को उज्जैन में श्री महाकाल लोक का दर्शन कराने के उद्देश्य से विशेष गतिविधियां संचालित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। इंटरपोल महासभा की यह बैठक 18 से 21 अक्टूबर तक आयोजित होगी। इसमें इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। इनमें सदस्य देशों के मंत्रीगण, पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे। इंटरपोल की यह बैठक देश की कानून और व्यवस्था के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी देने का एक बेहतर अवसर होगा। आकाशवाणी भोपाल में आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार वाचकों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि और प्रसार भारती में अपर महानिदेशक अनिल श्रीवास्तव ने इस अवसर पर कहा कि समाचार वाचन में सबसे महत्वपूर्ण उच्चारण और हाव भाव हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में समाचार वाचकों को उच्चारण का और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ समाचारों के अनुरूप वाणी की सुस्पष्टता और प्रस्तुतिकरण जैसी बातों का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि और पत्र सूचना कार्यालय भोपाल में अपर महानिदेशक प्रशांत पाठरावे ने अपने संबोधन में कहा कि समाचार वाचकों को नई तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी के बारे में भी जानना जरूरी है। कार्यशाला में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र के प्रमुख और उप महानिदेशक यशवंत चिवंडे, दूरदर्शन केंद्र की प्रभारी कार्यालय अध्यक्ष नवनीत कौर, आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रमुख और संयुक्त निदेशक पूजा पी वर्धन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। बाद में आकाशवाणी के स्टाफ के लिए राजभाषा कार्यशाला का आयोजन भी हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाई गई है।
पूर्व में यह 16 अक्टूबर तक थी। आयुक्त लोक शिक्षण श्री अभय वर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी एमपी ऑनलाइन पोर्टल www.trc.mponline.gov.in पर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। साथ ही 30 दिसंबर 2019 के विज्ञापन के आधार पर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दस्तावेज अपलोड कर सत्यापन कराया था किंतु मेरिट कम होने से नियुक्ति नहीं हुई है, उन सभी अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज अपलोड कराना अनिवार्य होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में कल पार्टी के सभी नेताओं और सदस्यों ने मतदान किया। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका वाड्रा, पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और जयराम रमेश सहित कई नेताओं ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में वोट डाले। वहीं प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित सभी वरिष्ठ नेताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। प्रदेश में 502 वोट डाले गए जबकि 26 अनुपस्थित रहे। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। मतगणना 19 अक्टूबर को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक में सीहोर जिले की सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए 346 करोड़ 12 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सीहोर जिले के 47 ग्रामों के 15,284 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मंत्रिपरिषद ने ओमकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊंची बहुधातु प्रतिमा और पेडेस्टल की निर्माण कार्य के लिए पुनरीक्षित लागत 198 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 65,165 हितग्राहियों को 650 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। पहली किस्त के रूप में 40,190 हितग्राहियों को 401 करोड़ 28 लाख रुपए और दूसरी किस्त के रूप में 24,975 हितग्राहियों को 249 करोड़ 39 लाख रुपए जारी किए गए हैं। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के जबलपुर, शहडोल और इंदौर संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 4 सेंटीमीटर बारिश बिरसा में दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, जबलपुर और नर्मदापुरम संभागों के साथ ही बुरहानपुर और खंडवा जिलों में बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप के अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया। ब्रिस्बेन के गावा में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत के 187 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया निर्धारित 20 ओवर में 180 रन ही बना सकी। एक अन्य अभ्यास मैच में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हराया। वहीं दूसरे अभ्यास मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शाजापुर जिले में सर्वाधिक 1,11,000 से अधिक लोग ऊर्जा साक्षरता से जुड़ चुके हैं। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत परीक्षार्थियों की 10वीं एवं 12वीं का पूरक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र अशोकनगर के माध्यम से युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन 20 अक्टूबर को शासकीय नेहरू महाविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने खंडवा जिले के ग्राम रोशनी में 573 लाख रुपए से अधिक की लागत के 30 बिस्तरों वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया। छिंदवाड़ा के राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातक कन्या महाविद्यालय में नशा मुक्ति अभियान के तहत व्याख्यान का आयोजन किया गया। और गुना के हेड पोस्ट ऑफिस में पदस्थ एक डाक अधीक्षक को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी। धनतेरस पर प्रदेश के 4.5 लाख परिवारों को मिलेगी अपने घर की सौगात। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रदेश में डाले गए 502 वोट।
और ICC T20 वर्ल्ड कप के अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।